बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है जिनके बच्चे फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में 2026 में 9th क्लास में इनरोल होने जा रहे हैं। और ये वीडियो उन तमाम रिस्पेक्टेड टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट अकेडमीज़ में। तो अब बोर्ड की जो पॉलिसी है पेपर पैटर्न के हिसाब से वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पेपर पैटर्न किस तरह से हुआ करता था। पहले पेपर पैटर्न कुछ इस अंदाज में होता था कि 20% की ऑब्जेक्टिव होती थी और 80% का सब्जेक्टिव पोर्शन होता था। लेकिन अब नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये जो पैटर्न है मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। अब 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे और 50% सब्जेक्टिव पेपर होगा। जी हाँ, दोबारा से मैं बताता चलूँ आपको, 50% के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और 50% का सब्जेक्टिव पेपर आपके एग्ज़ाम के अंदर दिया जाएगा। तो उसकी फ़र्दर डिटेल पर अगर हम जाएँ तो फर्दर डिटेल कुछ इस तरीके से है कि अगर हम किसी 9th के पेपर को या किसी मैट्रिक क्लास के पेपर को उठा लें तो हर पेपर जो था वो 75 नंबर का पेपर होता था। और 75 नंबर के पेपर में अगर प्रैक्टिकल बेस पेपर है तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे और उसका जो थ्योरेटिकल पेपर होता था वो आपके पास 60 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। अब ये जो थ्योरेटिकल पेपर है इसकी मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड है वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 60 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और हर एमसीक्यूज़ 0.5 मार्क्स का होगा। और इसी तरह से इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 बनेंगे। टाइम अलाउड की बात की जाए तो टाइम अलाउड इसके लिए 1 आवर और 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक स्ट्रेट एमसीक्यूज़ होंगे टू द पॉइंट यानी कि जिनको कहा जाएगा, और कुछ हमारे सिनेरियो बेस्ड होंगे यानी कि जिसमें कोई सिचुएशन कोई फार्मूला आपको पुट करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो 40 जो है वो स्टेट एमसीक्यूज़ होंगे 20 मार्क्स के, और 20 जो हैं वो सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 10 मार्क्स के बनेंगे। तो इसी तरह से टोटल 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो बच्चे को दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी बात करते हैं तो सेक्शन बी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल इसके 18 मार्क्स बनेंगे और इसमें हर क्वेश्चन की एक इंटरनल चॉइस होगी यानी कि जिसमें आपके पास एक ऑप्शन आती थी कि ये करना है या इसके साथ जो है वो दूसरा वाला कर लेना है सवाल। और इसी तरह से सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रूल इम्प्लीमेंट कब होगा? ये रूल उन तमाम बच्चों पे इम्प्लीमेंट होगा जो इस बार 2026 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में करवा रहे हैं या फर्स्ट ईयर के अंदर करवा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी 9th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका 2027 के अंदर मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है, ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बच्चे इस बार, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चे इस बार 2026 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनका एग्ज़ाम 2027 में होगा तो वो एग्ज़ाम नए पैटर्न के मुताबिक होगा। और वही बच्चे जब 9th से 10th में जाएंगे और जो वो 10th का एग्ज़ाम 2028 में होगा तब मैट्रिक का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। और जो बच्चे 9th का एग्ज़ाम 2026 में दे चुके हैं और जिन्होंने 2027 में मैट्रिक एग्ज़ाम में अपेयर होना है उनके लिए ये रूल, ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। Thank you so much.